तो दोस्तों, अगर आप बीए के ऑनर्स के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के इग्नू के, तो ये वीडियो आपके लिए सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये। और मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। वैसे मुझे भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप ये मैं जो थोड़ा बहुत समझ में आया तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सेकंड चैप्टर है, इसमें राजनीति आधुनिकता के बारे में बताना है। तो आप सभी लोग तो जानते हो आधुनिकता क्या होती है, जो 18वीं सदी के दौरान यूरोप से चली थी। तो इसमें जो आपका ये फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट है ना, वो आपका मैं समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। तो 1950 के दशक में ना क्या होता है कि जो आधुनिकीकरण के सिद्धांत होते हैं और राजनीति विज्ञान की जो है ना एजेंडा, उनको ना प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को है ना फिर ना जो जो वहाँ के जो कहते हैं ना हम ये ना गलत तरीके से करते हैं, यानी कि अनुशासन तरीका अपनाते हैं, भौतिक तरीके से वो प्रभावित करते हैं उनको। ठीक है, और व्यक्तिगत और समूह के व्यवहार के संबंध में, यानी कि व्यक्तियों को है ना व्यक्ति के प्रगति के आधार, यानी कि व्यक्ति को आगे बढ़ाने के जो आधार है ना, वो मनोविज्ञानिक है, समाजशास्त्र है और अर्थशास्त्र आधारित है। तो आपने फिर देखा होगा कि इस दौरान ना फिर ना विश्व युद्ध हुआ था। तो विश्व युद्ध में ना अमेरिका है ना वो महाशक्ति बन के उभरा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अमेरिका महाशक्ति बन के उभरा था। उस टाइम हिटलर का जो टाइम था, तो उसमें जर्मनी कमज़ोर हो गया था, ब्रिटेन, यूके और जापान कमज़ोर थे उस सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो आपने देखा होगा। तो अमेरिका ने ना पूंजीवादी अपनाई थी, और जो सोवियत संघ था उसने साम्यवादी अपनाई थी। आप सभी लोग तो जानते होंगे, इसे 12वीं क्लास में आपने पढ़ा ही होगा इतना सब कुछ। और सिंपल लैंग्वेज में लिखाना इग्नू का पेपर बहुत वो अगर आपको हार्ड लगता है तो मुझको भी बहुत हार्ड लगता है। तो आप वैसे कर लेना, थोड़ी बहुत समझ के जैसे चाहिए आप कैसे कर लेना, और मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर देना, नहीं तो फिर रहने देना, लाइक कर देना वैसे वीडियो को। और फिर क्या होता है कि ये ना जो अमेरिका होता है ना पूंजीवादी अपनाता है, और जो सोवियत संघ होता है वो साम्यवादी अपनाता है। फिर इसी दौरान ना क्या होता है कि इसी दौरान ना जैसे कि आपने देखा हो 1950 के दशक में कई देश आज़ाद होते हैं। अफ्रीका, एशिया के तमाम देश होते हैं जो जो ब्रिटेन और इंग्लैंड ने जिनको अपना गुलाम बना रखा था, उस दौरान वो आज़ाद हो जाते हैं। तो फिर उनके सामने दो मॉडल रखे जाते हैं, या तो वो अमेरिका का मॉडल चुने पूंजीवादी, या फिर वो साम्यवादी मॉडल चुने। तो अमेरिका अपने मॉडल की तारीफ़ करता है कि हमारी निजी स्वामित्व दी जाएगी, और सोवियत से अपने मॉडल की तारीफ़ करता है। तो आप इनके बारे में लिख देना सिंपल लैंग्वेज में जैसा आपको सही लगे। ठीक है, और फिर जो भारत होता है उसने साम्यवादी मॉडल अपनाया था, सभी लोग तो जानते होंगे। और जो पाकिस्तान का वो पाकिस्तान था, वो था पूंजीवादी की ओर, यानी कि अमेरिका की ओर का झुका था। लेकिन आज के टाइम में पाकिस्तान अमेरिका की ओर नहीं है, और भारत और अमेरिका के रिश्ते आज के टाइम में काफ़ी मजबूत हैं। और फिर हमारे क्या देखते हैं कि जो गैर पश्चिमी समाज होते हैं, कि पिछड़े हुए जो पश्चिमी समाज होते हैं, वो आधुनिकता के जो सिद्धांत होते हैं उसको प्रभावित करते हैं ये। ठीक है, तो इसी दौरान औद्योगिक क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो औद्योगिक क्रांति क्या होती है, जो यूरोप से चली थी, इसी औद्योगिक क्रांति से ना पूरे इसका यूरोप से चला था ये, और फिर पूरे विश्व में फैला था। यानी कि इसका औद्योगिकरण होना है, ये वो कपड़े, ये सब कुछ आपको पता होगा थोड़ा बहुत। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिनमें ज़मींदारों को स्वामित्व दी जाएगी और शोषण करते थे किसानों का, आप सभी लोग तो जानते होंगे। तो इसी सब को देखते हैं जो पार्सन थे ना, जो टॉलकॉन आपने देखा होगा, टॉलमॉस पार्सन थे। तो उन्होंने 5 तरह के प्रवृत्ति चर निकाले थे। तो वो कहते थे वो ना एक जीव विज्ञानी थे। तो वो जीव विज्ञानी थे ना, तो वो कहते थे कि ये सभी लोग ना वो गैर पश्चिमी समाज के थे। तो ये भी यूरोप से ही थे। तो ये कहते हैं कि सबके सब ना बिल्कुल जैविक के ऐसे हैं, जैसे कि जैविक अपना, जैसे कि आपने पानी में देखा होगा, जैविक जो कार्य करते हैं, घर बनाते कुछ करते हैं, तो वो उनके समान मानते थे उन लोगों को। तो इन्होंने 5 तरह के प्रवृत्ति चर निकाले थे। तो ये अपने 5 प्रवृत्ति चर का वोट करते थे। आप इनके 5 प्रवृत्ति चर को याद कर लेना, ये आते रहते हैं पेपर में। और जो गॉडफादर हैं उन्होंने इसकी आलोचना करी थी, कहते हैं कि ये गलत तरीका है टॉलमॉस के पार्सन का। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।